दूसरों की नजर में ये सिर्फ एक आम टेम्पर्ड ग्लास है, लेकिन एक तेज दिमाग वाले लड़के की नजर में ये बैंक के अंदर जाने की चाबी है, क्योंकि इस पर बैंक के एक बड़े अधिकारी के फिंगरप्रिंट है। वह सफाई कर्मचारी बनकर लिफ्ट में घुसता है, टेम्पर्ड ग्लास निकालकर स्कैनर पर लगाता है। फिंगरप्रिंट सच में वेरीफाई हो जाता है। वह बटन दबाता है और आसानी से तीसरी मंजिल पर आ जाता है। ऑफिस में जाने के लिए भी फिंगरप्रिंट चाहिए। वह फिर से टेम्पर्ड ग्लास निकालकर दरवाजा अनलॉक करके ऑफिस में घुस जाता है। ये लड़का बैंक के अंदर घुसने का जोखिम क्यों उठा रहा है? दरअसल वह बैंक का एक छोटा कर्मचारी है। उसने हैकर की तकनीक से वायरस के जरिए बैंक सिस्टम का पासवर्ड हासिल किया। उसने बैंक के 9.5 मिलियन बचत खातों से एक एक सेंट निकालकर अपने कब्जे में लिया। चोरी के सबूत मिटाने के लिए वह वायरस हटाने के लिए बैंक के अंदर घुसने का जोखिम उठा रहा है। लड़का बैंक का कंप्यूटर सिस्टम ढूंढता है, आज के मॉनिटरिंग रिकॉर्ड डिलीट करता है और रियल टाइम मॉनिटरिंग बंद करता है। सिक्योरिटी हर 15 मिनट में मॉनिटरिंग चेक करती है, इसलिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट है। उसे सर्वर रूम जाकर वायरस डिलीट करना है। उसने एचआर सिस्टम से किसी नेटवर्क टेक्नीशियन को ढूंढा, उसका आईडी कार्ड प्रिंट किया, फिर उसे दरवाजा खोलकर बैंक के सर्वर रूम में घुस गया। जैसे ही उसने बैंक का मेनफ्रेम खोला और वायरस डिलीट करना शुरू किया, अधिकारियों को पता चला कि कोई बैंक सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। सिक्योरिटी हेड ने पाया कि एक नेटवर्क टेक्नीशियन सर्वर रूम में घुसा है और वो टेक्नीशियन तो उसकी आंखों के सामने था। यकीनन किसी ने उसके आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी हेड तुरंत जांच के लिए गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़के ने सिस्टम अपग्रेड कर वायरस डिलीट कर दिया था और वह निकल चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज हेड ने सुन ली थी। उसने सिक्योरिटी को उस आदमी को ढूंढने को कहा। इस समय तक लड़का पहली मंजिल पर लौट आया था और अपने काम के कपड़े पहन लिए थे। हेड के आने से पहले ही वह रिसेप्शन पर आ गया था। पूरे बैंक में तलाशी के बाद भी कोई संदिग्ध नहीं मिला। हेड सिर्फ नेटवर्क टेक्नीशियन को संदिग्ध मान सकता था। टेक्नीशियन ने पलटकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर भी शक्ल बनता है। तुम लोग तो सर्वर रूम में आसानी से आ जा सकते हो। नेटवर्क डिपार्टमेंट की हेड भी टेक्नीशियन के पक्ष में बोलने आई, लेकिन सिक्योरिटी हेड ने उसे चेतावनी दी। उसे लगा कि पूरा नेटवर्क डिपार्टमेंट इसमें शामिल हो सकता है। अब वह सबको शक से देख रहा था। पास खड़ा टेक्नीशियन असल में दिमाग वाला था। उसने विश्लेषण किया कि सर्वर रूम में घुसने वाला यकीनन हैकर है। कोई आम कर्मचारी सिस्टम में घुसने के लिए कोड कैसे लिख सकता है? इस बात ने नेटवर्क हेड को उस लड़के की याद दिलाई। वे बचपन के दोस्त थे। लड़का बचपन से कंप्यूटर जीनियस था। जब से उसने बैंक में काम शुरू किया, नेटवर्क हेड को जब भी कोई ऐसी समस्या होती जिसे वह हल नहीं कर पाती, तो वह उसकी मदद लेती थी। ये सोचकर वह तुरंत लड़के से बात करने गई। उसका हर सवाल एक तरह से उसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन लड़का बहुत शांत था। उसने जरा भी शक जाहिर नहीं होने दिया। उसके शांत हाव भाव और बचपन से उसे जानने की वजह से हेड का शक दूर हो गया। उसे लगा मुसीबत टल गई है, लेकिन उसके पिता के डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी सफल रही, पर आगे इलाज के लिए 3 लाख की जरूरत है, वरना सर्जरी बेकार हो जाएगी। ये सुनकर लड़का सन्न रह गया। पिछली बार बैंक से चुराए पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे। अब बैंक में सभी अलर्ट पर हैं। इतनी जल्दी फिर चोरी करने का मतलब है खुद को जाल में फंसाना। लेकिन अगर वह चोरी नहीं करता तो इलाज के पैसे नहीं होंगे। वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता था। जब सारे रास्ते बंद थे और वह निराश था, तभी उसने 8 दूसरे बैंकों के लोगो देखे। उसे तुरंत एक बात समझ में आई। उसका अपना बैंक पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन दूसरे